बढ़ते आगे जबलपुर से बड़ी खबर, जहां ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्देश दिया है। अब 45 साल तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर यह आदेश है और 2 सप्ताह के बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत अब दे दी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्देश दे दिया है। इस फैसले के तहत अब 45 साल तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और मामले की अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह के बाद होगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जो परीक्षार्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उन्हें 5 वर्ष तक आयु में छूट मिलेगी। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आज चयन परीक्षा में आवेदन करने का अंतिम दिन है। आज 11 फरवरी को वो परीक्षार्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और जिनकी आयु 45 वर्ष तक है वह आवेदन कर सकेंगे। इस तरह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव जी, पहले क्या होता था और आदेश के बाद अब क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में यह तर्क रखे गए कि जिस तरह एससी एसटी के छात्रों के लिए कैटेगरी है और उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है, उसी तरीके से जब ईडब्ल्यूएस को भी एक कैटेगरी माना गया है तो उन्हें भी छूट दी जानी चाहिए। अभी तक 40 वर्ष तक के जो परीक्षार्थी थे वो आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस अंतरिम निर्णय के बाद अब 45 वर्ष तक के लोगों को ये छूट दे दी जाएगी, ताकि वो आज अंतिम दिन है, 11 तारीख है, 11 फरवरी को फॉर्म जमा करने की अंतिम दिन है। इसलिए कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है उसका तुरंत लोगों को एक्शन में आना चाहिए और आज शाम तक अपने फॉर्म जमा कर देने चाहिए, नहीं तो वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो 45 वर्ष तक की आयु के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए, बड़ी राहत है कि 45 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो अब इसमें शामिल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संजीव जी। इधर नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में साइबर ब्रांच ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। साइबर ब्रांच ने बताया कि पूर्व महिला रजिस्ट्रार के मोबाइल फोन की लोकेशन मिल गई है, लेकिन कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज अब तक नहीं मिल पाया है। फुटेज रिकवरी के लिए डीवीआर को सेंट्रल लैब भेज दिया गया है, जहां पर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि घोटाले में शामिल एक इंस्पेक्टर को नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार और तत्कालीन निदेशक को अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना बढ़ गई है। इस पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन रजिस्ट्रार अनिता चंद्र और अध्यक्ष जितेश चंद्र शुक्ला को पद से हटाने के आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में उच्च न्यायालय में आज भोपाल की साइबर सेल ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि नर्सिंग काउंसिल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं जो डिलीट कर दिए गए उन्हें रिट्रीव किया जाए, लेकिन साइबर सेल ने बताया कि यह मध्य प्रदेश में संभव नहीं है, इसलिए इन्हें वापस रिट्रीव करने के लिए दिल्ली की सेंट्रल लैब में भेजा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि 25 फरवरी को जो अगली सुनवाई होगी उस तक जो फुटेज हैं उन्हें कोर्ट में जमा कर दिया जाए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।